हमको गणपति बप्पा चाहिए। अच्छा चलो बेटा, कौन से बप्पा चाहिए? ये नहीं ये नहीं या फिर ये? नहीं मम्मी, ये बड़े वाले गणेश जी चाहिए। मेरे पास तो 100 रुपए हैं। बड़े वाले गणेश जी तो बहुत महंगे होंगे। अंकल ये बड़े वाले गणेश जी कितने के हैं? कौन से? ये वाले? ये 2000 रुपए के। 2000 रुपए? बेटा वो वाले नहीं, ये देखो छोटे वाले कितने सुंदर हैं। नहीं मम्मी, हमें बड़े वाले गणपति चाहिए। बेटा घर पे छोटे से ही गणपति बिठाते हैं। नहीं, मुझे वो बड़े वाले गणेश जी चाहिए। हे गणपति बप्पा, मुझे माफ करना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं अपने बच्चों का दिल दुखा रही हूँ। चलो बेटा तुम चलो। नहीं, हमको बड़े वाले गणपति चाहिए। सुनो बच्चों, इधर आओ। कौन से वाले गणेश जी चाहिए? बड़े वाले। ये वाले? हमारा काम मूर्ति बेचना है, किसी बच्चे का दिल दुखाना नहीं। बच्चे भगवान का रूप होते, अगर हम इन्हें ही नहीं खुश रख पाए तो बापा को क्या खुश रख पाएंगे। ये लो मूर्ति। धन्यवाद अंकल, धन्यवाद बप्पा, आपने मेरे बच्चों को खुश कर दिया। गणपति बप्पा मोरिया। पापा लाइट चली गई। हाँ बेटा। कितनी गर्मी हो रही है। छत पे सोने चले? हाँ चलो। ओए काजल, क्या हुआ दोस्तों? हमारे यहाँ भी लाइट चली गई, तो हम लोग तुम्हारे छत पे सोने आए क्या? हाँ आ जाओ, जल्दी चलो, मस्त ठंडी ठंडी हवा आएगी छत पे। ओए गोलू, गर्मियों में छत पे सोने का मजा ही कुछ और होता है। हाँ काजल। ओए वो देख, टूटता तारा। वाव। मैं ना मच्छर अगरबत्ती लेके आती हूँ। तुम्हारे घर में मच्छरों की पूजा होती है? ज्यादा हंसी आ रही है। मच्छरों काटो, इनको काटो। ओ नहीं, सॉरी काजल, ले आ। ठीक है। ओए गोलू, मच्छर अगरबत्ती तो खत्म हो गई। क्या? आज तो मच्छरों की पार्टी है। ऐसे कैसे पार्टी करेंगे, वो भी मेरे होते हुए? मैं अभी आई। अब कहाँ गई है? दोस्तों ये देखो, ये क्या है? ये मेरी नानी का नुस्खा है। नीम के पत्ते जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। सच में? चलो अब आराम से सोते हैं। वाह यार काजू, तेरी नानी का नुस्खा तो काम कर गया। क्या आप भी गर्मियों में छत पे सोए हो तो कमेंट में बताना। बहू जी, कल ही तेरी शादी हुई है और सर पे पल्ला नहीं डाला। बहुएं सर पे पल्ला डाल के रहती है। चल डाल पल्ला। जी मम्मी जी। पूरा पल्ला ढक, अगर तेरा पल्ला हटा ना तो इस घर से निकाल दूंगी। जी मम्मी जी। बहू, मेरी बेटी के लिए नाश्ता लेकर आ। जी मम्मी जी। बहू, मम्मी जी, आपने तो बोला था कि घूंघट नहीं हटना चाहिए। सही है, नाश्ता गिर गया चलेगा, पर तेरा घूंघट नहीं हटना चाहिए। बहू जरा देख के आना तो श्वेता की बेटी कहाँ गई। जी मम्मी जी। कुछ दिख नहीं रहा, पल्ला हटाती हूँ। अगर पल्ला हटा तो घर से निकाल दूंगी। नहीं, मम्मी जी चिल्लाएगी मुझे। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रही हो? अरे ये अपनी बेटी नहीं है। आप ही ने तो कहा था पल्ला नहीं हटना चाहिए। सही, किसी और की बेटी लेके ही चलेगा, लेकिन तेरा घूंघट नहीं हटना चाहिए। एहे, रहा नहीं जाता। बहू, ये लड़का कौन है? आपने तो बोला था घूंघट नहीं हटना चाहिए, मुझे लगा मेरा पति है। सही है, प्यार किसी और से कर ले, लेकिन तेरा घूंघट नहीं हटना चाहिए। कैसी सासू माँ है मेरी, ये घूंघट के चक्कर में तो। क्या आपको भी घूंघट लेना पसंद नहीं है तो कमेंट में जरूर बताना। ये देखो, मैं तुमको प्लेन बनाना सिखाती हूँ। ये देखो, बन गया प्लेन। ओए काजल, मुझे भी बना के देना। मुझे भी। हाँ काजल, हमें भी। हाँ, सबके लिए बनाती हूँ। चलो अब अपन एक साथ उड़ाएंगे। ये उड़ गया। वाह। ओए काजल, मुझे भी प्लेन बनाना सिखाना। ये अच्छा, तुझे भी सीखना है? जा पहले वो प्लेन भूतिया घर से निकाल के ला, फिर तेको सिखाऊंगी। ओए काजल, मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ पर भूत है। ओए फट्टू बोलू, वहाँ पर कोई भूत नहीं है। ठीक है, जाता हूँ। ओए दोस्तों, चलो गोलू को भूत बन के डराते हैं। राम 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 राम। ओए अभी गोलू को डराती हूँ। छुप जाओ। अरे ये गोलू कहाँ गया? भागो। मुझे डराने आए थे। ये गोलू ने डराया अपने को। आज के बाद अपन इसको कभी नहीं खिलाएंगे। क्या आपको भी कभी ऐसे अपने दोस्तों ने डराया है तो कमेंट में जरूर बताना। मेरे घर में चोर, भागो। क्या वो बेटा, तुम भाग क्यों रही हो? पापा, अपने घर में चोर है। क्या उसकी इतनी हिम्मत अपने घर में चोरी करेगा? चल उसकी अभी अकल ठिकाने लगाता हूँ। चोर। ये तो चोरी नहीं, भूत है, भागो। अरे रुको बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। जी, मैं आपकी बीवी हूँ। क्या? फिर क्यों तुम अपने घर में भूत की तरह बैठी हो? अरे वो मैं ना कोरियन ड्रामा देख रही थी। क्या मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? तुम मेरे बगैर ही कोरियन ड्रामा देख रही हो? अरे तुम कोरियन ड्रामा को छोड़ो, मेरा मूड बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ? जी ये देखो ना, कोरियन लोगों की स्किन कितनी शाइनी और ग्लोइंग है। कभी कभी लगता है कि काश मैं कोरिया में पैदा हुई होती। तो कुछ लगाओ अपनी स्किन पे। क्या लगाऊं? मैंने सब कुछ लगा लिया है। मैं अभी दीदी से पूछता हूँ। हेलो दीदी, वो अच्छा ठीक है।
मैडम आपका पार्सल। अरे ये क्या है, मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। ये मैंने ऑर्डर किया है। अरे मुझे दीदी ने बोला है कि काजल को बोलना कि ये यूज करे हेल्प्स गुडनेस का फर्मेंटेड राइस वाटर स्प्रे। इससे तुम्हारी ग्लास स्किन हो जाएगी। मैं नहीं मानती। दीदी ने बोला है तुम 7 डेज चैलेंज लेके तो देखो। ठीक है, मैं इसको यूज करती हूँ। ये है एल्प्स गुडनेस का फर्मेंटेड राइस वाटर स्प्रे। इस राइस वाटर से मिलती है आपको एकदम क्लियर एंड ग्लास स्किन और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों इसको मैंने 7 दिन तक अपने चेहरे पर अच्छे से यूज किया। आप देख सकते हो इसे यूज करने के बाद मेरी स्किन कितनी ग्लो और शाइन कर रही है। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो मैंने नीचे QR कोड दे रखा है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके बाय कर सकते हो। ये दोस्तों मैं तो थक गई, तुम लोग चाय पियोगे? हाँ, पर चाय बनाएगा कौन? मैं बनाऊंगी। तुझे चाय बनाना आती है? हाँ, चलो। ये देखो दूध में चाय पत्ती डालते हैं और फिर शक्कर डालते हैं, ये बन रही है चाय। वाह यार काजल, तू तो चाय बनाना सीख गई। ओए तुम दोनों ना चाय का ध्यान रखना, ये ऊपर ना आ जाए, तब तक मैं सुसु करके आती हूँ। हाँ, बादाम ये ले ये ले ये ले। चाय। अब मेरी मम्मी मुझे मारेगी, तुमने मेरा पूरा गैस खराब कर दिया और तपेली भी जला दी। ओए काजल मत रो, मैं 2 मिनट में आया। ओए काजल तू ये ले, इससे मेरी मम्मी पूरा किचन क्लीन करती है। कैसे? गोलू तू मेरा फेवरेट बीको मैक्स का किचन क्लीनर यहाँ क्यों ले आया? आंटी सच में इससे किचन क्लीन हो जाता है क्या? हाँ बेटा, ये टॉक्सिक फ्री और इको फ्रेंडली है और सेफ फॉर फूड कॉन्टेक्ट सर्फेसेस। अच्छा, इसको यूज कैसे करते हैं? मैं बताती हूँ। इसे पहले अच्छे से स्प्रे करो और फिर कॉटन से साफ करो। काले से काले बर्तन इससे साफ हो जाएंगे। इससे तुम किचन की और भी चीजें साफ कर सकते हो और ये ऑल इन वन है। आप बिफोर आफ्टर देख सकते हो। आंटी ये तो एकदम नए जैसा हो गया। अगर हमको खरीदना है तो हम कहाँ से खरीदे? अगर तुझे चाहिए तो मैंने नीचे प्रोडक्ट टैग कर दिया है, तू वहाँ से खरीद सकती है और आप लोग भी। काजू वो सोफे पर मेरी घड़ी रखी, उसको अलमारी में रख दो। हाँ हाँ, दिन भर मुझे काम बोलते रहते हैं। मम्मी ये क्या किया आपने? चुप रहे और चल। आपने तो पापा की घड़ी तोड़ दी। अरे तू चुप रहे, मैं कुछ करती हूँ। ए जी इधर आना। क्या है? अरे पापा आओ ना। 1 मिनट, तुम्हारा काम है ना, तुम आओ, ऑर्डर देती रहती हो। इसके नीचे रख दे घड़ी को। चल। ए जी आज आप कौन सी पैंट पहनने वाले हो? अरे ये तो रही, यही पैंट पहनूंगा। अरे क्या पापा, नीचे देखो ना कितनी अच्छी अच्छी पैंट है। पागल है क्या? जब पसंद यही है तो यही पहनूंगा ना, दूसरी क्यों पहनूं? मम्मी घड़ी ना इसके नीचे छुपा दो, फिर पापा को यहाँ लाकर बिठाएंगे और उन्हीं पर इल्जाम लगा देंगे। सही बोल रही है तू, चल। ए जी चलिए ना, कितने दिन हो गए तुमसे बात ही नहीं की। हाँ पापा चलो ना। क्या है, बात करनी ना तुम्हें? आ बैठ। क्या हुआ, कुछ टूटा? मुझे तुम दोनों की चाल पूरी समझ में आ गई है। जो ये मेरी घड़ी तोड़ी ना, तुम दोनों मिलकर ठीक कर देना, वरना तुम दोनों की खैर नहीं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? कमेंट में बताना। हे भगवान जी, मैं आपसे कितने टाइम से विश मांग रही हूँ, लेकिन आप तो पूरी करते ही नहीं हो। अगर आपने मेरी इस बार विश पूरी नहीं की ना, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप होते ही नहीं हो। और मेरी विश ये है कि मैं गायब हो जाऊं, किसी को ना दिखूं। मम्मी पापा ये बहन भी ना। कैसी कैसी विशेष होती है बच्चों की। अपनी बच्ची की खुशी के लिए ये विश तो उसकी पूरी करनी पड़ेगी। मम्मी भूख लगी है, खाना दे दो। सुनिए ये प्लेट हवा में कैसे उड़ रही है? अरे हाँ यार, ये तो चमत्कार हो रहा है हमारे घर में। क्या मेरी विश पूरी हो गई? भगवान जी ने मेरी सुन ली, अब जो मन में आएगा वो करूंगी। ये मैं तो किसी को नहीं दिख रही। अरे मुझे किसने मारा? और ये लिपस्टिक हवा में उड़ रही है। अरे मम्मा ये मैं हूँ। मम्मी आज तो अपन मैगी खाएंगे। हाँ बेटा। मैगी? मम्मी मुझे भी मैगी खानी है। अपन दोनों बस मैगी खाएंगे। मैगी? अरे पर मैं तो किसी को दिख ही नहीं रही हूँ। भगवान जी मुझे फिर से पहले जैसा कर दो, मुझे कोई पावर नहीं चाहिए प्लीज। चिक्की मम्मी भाई तुम मुझे देख सकते हो? कहा थी तू कब से? चला मैगी खाएंगे। हाँ थैंक यू भगवान जी। क्या आपने भी भगवान जी से ऐसी विश मांगी है तो कमेंट में बताना। मैं तो नहीं डरा। हाँ तो मैं कौन सा डर गई? मैं भी नहीं डरी। अच्छा तुम नहीं डरे ना, तो जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। नहीं नहीं, मुझे मूवी देखनी है, मैं नहीं जा रहा। चिक्की तू नहीं डरी थी ना, तो तू जा। हाँ चिक्की तू जा। मम्मी पापा किचन में से पायल की आवाज आ रही है। क्या बात कर रही है? हाँ तुम दोनों जाओ और देख कर आओ। हाँ ए जी चलिए। हाँ। ए जी अब नहीं आ रही आवाज। देखो देखो अब आई। हाँ बेबी बेबी आवाज आ रही है। हाँ जी। बेबी आप क्या करें? ए जी अब पायल की आवाज तो बहुत तेज आ रही है। हाँ बेबी। मम्मी पापा ये तो मेरे पायल की आवाज है। ये देखो। क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या कर दिया? अब आप ही लोग कमेंट करके बताओ दोस्तों।